जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण। महादेव कल्याण करे, महादेव कल्याण करे, महादेव 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 महादेव कल्याण करे, महादेव। जय कल्याण। श्री श्री 1008 घोर अघोर अवधूत भगवान। गुरुवर, आज की कल्याण धारा हम यहाँ क्यों आए हैं? आज की कल्याण धारा हम यहाँ क्यों आए हैं? जय कल्याण। पहले पूरे विश्ववासियों को हमारा प्रथम कर्तव्य जो होता है, जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण। और आपका भी प्रथम कर्तव्य है कि लोगों के लिए कल्याण सोचें। जी। आज के कल्याण धारा में है कि हम यहाँ क्यों आए हैं। जी। भाई, ये चीज को तो जानना बहुत जरूरी है कि हम यहाँ क्यों आए हैं। जी। हम यहाँ कुछ जानने के लिए आए हैं। जी। तो क्या जानने के लिए आए हैं भाई? तो जानना ये है कि हम इस धरती के ऊपर आए क्यों हैं, जी। इसका प्रयोजन क्या है कि नहीं? जी। तो उस प्रयोजन को जानने के लिए जी। हम अपने नेत्रों से देखना चालू कर देंगे। जी। क्या देखना चालू कर देंगे भाई? कि इस सामने वाला व्यक्ति क्यों आया है। जी। है ना? तो सामने वाला व्यक्ति को, कर्म शैली को आप देखना चालू कर देंगे। जी। तो उसकी कर्म शैली में भी झूठ, सच, लंद, फन, नाना प्रकार के परेशानी दिखेंगे। जी। तो उसके कर्म शैली में जो लंद, फन, झूठ, सच दिखेंगे, तो तुरंत खुद से प्रश्न करो, जी। क्या कि मैं भी इसीलिए आया हूं क्या? हम भी कहीं इसी तरह से तो छल, प्रपंच, झूठ, सच नहीं कर रहे हैं? जी। तो जो आप प्रश्न करेंगे खुद से, उसका उत्तर तुरंत जो है सो आपको मिल जाएगा कि आप भी इसी तरह से छल, प्रपंच, झूठ, सच कर रहे हो क्या? जी। हाँ और ना में। तो आपको जब दिखने लगे कि ये गलत काम हो रहा है, जी। जब हर क्षेत्र में गलत जब दिखेंगे, जी। तो लोग परेशान दिखेंगे। जी। है ना? जी। और आपके सब नजरों से दिखता जाएगा जी। कि यहां पर हम खड़ा हुए और इस व्यक्ति को देखे कि ये किसके लिए आया है, ये क्यों आया है। तो इसकी कर्म शैली दिख रहा है, जो कर रहा है उसमें भी छल, प्रपंच, झूठ, सच है। जी। अरे, और आगे बढ़ो, जी। किसी भी न्याय के क्षेत्र में जाओ, जी। हर व्यक्ति एक न्याय की कुर्सी पर बैठा हुआ है। जी। तो किसी भी न्याय के क्षेत्र में जाओ और वहां पे सिर्फ देखो जी। कि ये किसके लिए व्यक्ति आया है। जी। तो उसको भी देखोगे तो उसकी कर्म शैली में छल, प्रपंच, झूठ, सच, लंद, फन दिखने लगेंगे। जी। तो वहां पे फिर प्रश्न करो खुद से, जी। मैं भी इसी तरह से करता हूं क्या? जी। हमारे द्वारा भी कार्य इसी तरह से हो रहे हैं क्या? मैं भी इसीलिए आया हूं क्या? तो जब आप प्रश्न करोगे खुद से, तो खुद में ही खुदा है
जो उस प्रश्न का उत्तर तुरंत आपको बता देगा। जी क्या बता देगा कि इसके लिए नहीं आए हो, जी इसके लिए नहीं आए हो। जैसे छल प्रपंच झूठ सच करके जीवन जी रहा है, इसके लिए नहीं आए हो। यहां जो जीवन जीने के लिए तुम आए हो, वो जीवन का अर्थ ही होता है आनंद। जी और वो जीवन जीने का तरीका जो है, महादेव की बात को सुनकर के हमारी इंद्रियां उसके अनुसार कार्यशैली करने लगे, तो उस कार्यशैली में आपको आनंद दिखना चालू हो जाएगा। जी है कि नहीं? आनंद दिखना चालू हो जाएगा उस कार्यशैली में। तो यहां जो हमारा आना हुआ है, वो आना इसीलिए इस धरती लोक पर हुआ है कि धरती लोक पे जो महादेव की बात को सुनकर के, अंतरात्मा के आवाज को सुनकर के, और जो कर्म करते हुए आगे चलते जाता है, उस स्थान पे आनंद ही आनंद प्राप्त होते रहते हैं। और उसी चीज को हम जानने के लिए, प्राप्त करने के लिए इस धरती के ऊपर आए हैं। है कि नहीं? क्यों? किस धरती के ऊपर ही सिर्फ आनंद प्राप्त होता है और कहीं आनंद प्राप्त नहीं होता है। इसके लिए इस धरती के ऊपर हम लोग यहां आए हैं। किस लिए? कि हम आनंदित होंगे, आनंदित रहेंगे। आनंदित कौन? जो महादेव की बात को सुन करके उसके अनुसार ही अपनी इंद्रियां से कार्य करना चालू कर देता है, और उस स्थान पे आनंद की ही वर्षा होती है कि नहीं? तो हमें जो जीवन यहां मिला है, उस जीवन को जानने के लिए हमें सामने वाला को आप देखना चालू कर दो। क्या कि एक क्यों आया है यहां इस धरती के ऊपर? इसका भी तो आने का कुछ प्रयोजन है, तो उसका भी प्रयोजन देखो। तो उसका प्रयोजन जब देखना चालू कर दोगे, तो अभी जिस दृष्टि से दिख रहा है, वो भी व्यक्ति छल प्रपंच झूठ सच लंत फंद में पड़ा हुआ है। किसी भी क्षेत्र में जाओ, जो भी न्याय की कुर्सियां बनी हुई है, अब कहीं पर भी जाके जब देखो, तो वहां पे आप पाओगे ये भी जो है सो व्यक्ति छल प्रपंच झूठ सच में पड़ा हुआ है। तो वहां पे तुरंत क्वेश्चन करो खुद से। क्या क्वेश्चन? मैं भी इसीलिए आया हूं। ये जैसे छल प्रपंच करके चल रहा है, उसी तरह से हमारे जीवन में भी तो छल प्रपंच झूठ सच नहीं है। तो उस प्रश्न का उत्तर महादेव आपको तुरंत दे देंगे, और आप उस चीज को सुनकर के और उसके अनुसार आप अपने कर्म शैली को आगे ले जाओगे, तो भगवान के साथ में रह करके और आनंदित रहोगे, आनंदित रहोगे। तो यहां पे इस धरती के ऊपर जितने भी मानव आए हैं, वो आनंद को प्राप्त करने के लिए आए हैं। तो आनंद को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना होगा? महादेव की बात को सुनकर के और अंतरात्मा के अनुसार हम अपने कर्म शैली को लेकर के आगे बढ़ेंगे, तो हर पिंड पे आनंद ही आनंद दिखना चालू हो जाएगा, और हम जान जाएंगे कि हम इसलिए आए थे। हमारा आने का प्रयोजन इस धरती के ऊपर यही था कि हम जब तक धरती के ऊपर नहीं आते, तब तक आनंद की अनुभूति नहीं प्राप्त कर सकते। आनंद की अनुभूति प्राप्त करने के लिए धरती ही है।
परंतु जो अभी लोग के चलने का जो तरीका है वो आनंदित नहीं है। उस आनंदित को समाप्त करने के लिए, उनको भी आनंद मिले, इसके लिए, है कि नहीं, उनको भी क्या करना चाहिए? उनको भी जो है सो महादेव की बात को सुन करके और अपना कर्म को आगे बढ़ाता जाना चाहिए, और वो भी आनंदित रहें। इसके लिए हमें मानसिक चेतना में, है कि नहीं, कल्याण को आगे बढ़ाना है और जय कल्याण करना है। समझ गए? वैदिक जी, आप भी इस संसार के लिए वेद का उच्चारण करें, ताकि सभी इंसान जो नाना प्रकार के छल प्रपंच झूठ सच में जो फंसे हुए हैं, उनको भी उससे निजात मिले और एक आनंद की जीवन जिए, है ना। जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण। हरि ओम उद्बुधिय स्वाग्ने प्राते जागराहितवामिष्ठा पूर्ते सद्गुंग स्वराजेथा मायं च अशमिं साधस्ते अद्युक्तारशमिं विसवे देवा याजामानश्चासीदता। हरि ओम ओम शांति शांति शांति। जय कल्याण, जय कल्याण।